सिर्फ एक मोदी जी के नाम पे सारे सांसद जीत के जा रहे हैं। काम यहाँ धरातल पर कुछ नहीं हो रहा है। साल में नहीं चलता गाड़ी। सांसद जी लोग सड़क नहीं बनाए, कोई नहीं बनाता है। अब कहे उसको क्या, हम मालिक थोड़ी हैं उसका। बहुत खराब है, जर्जर स्थिति है। सांसद जी का व्यवहार तो यादव के प्रति उसका गलत है। गलत है। अब क्या सोच है उसका, वो तो जनता से भी अपील करेंगे कि ऐसे व्यक्ति को सत्ता में चुनिए जो जनता के लिए हमेशा खड़े रहे और जनता के लिए हर मुद्दे पे काम करे। लोकसभा चुनाव स्पेशल कार्यक्रम पब्लिक पंच का हमारा काफिला नरपतगंज विधानसभा के पचगछिया गांव में पहुंचा है और हमारे साथ आप पीछे युवाओं की टोली देख रहे होंगे। बिहार के युवा पॉलिटिक्स से लेकर हर क्षेत्र में अच्छा खासा अनुभव रखते हैं। युवा चाह ले तो बिहार की राजनीति हो या देश की राजनीति हो, इन लोग एक बड़ा उलटफेर कर सकते हैं। तो हमारे साथ पचगछिया के कुछ युवा हैं, इनसे बात करेंगे कि सरकार के कामकाज से यहाँ के युवा कितने खुश है या गांव में सरकार की कौन कौन सी योजनाओं का लाभ पहुँचा है। एक महत्वपूर्ण सड़क अभी आप तस्वीर में देख रहे होंगे, लगभग 15-20 वर्षों से ये सड़क की स्थिति जस की तस बनी हुई है और यहाँ सड़क एक बड़ा मुद्दा इन लोगों के लिए रहेगा। तो आइए यहाँ के लोगों से बात करते हैं। क्या नाम हुआ? मनीष कुमार यादव। सरकार के कामकाज से कितने खुश हैं? सरकार के कामकाज से एकदम हम लोग नाराज चल रहे हैं। काहे नाराज? विगत 15 सालों से ये रोड का स्थिति इस कदर हो गया है, इतना ज़्यादा इसमें खड्डा हो गया कि 15 साल से हम लोग को चलना दुश्वार हो गया। माँ बहनें अगर प्रेग्नेंट हो जाती है तो उसको हॉस्पिटल ले जाने के लायक ये रोड उस स्थिति में भी नहीं रहता है। और रात बिरात अगर किसी का कोई घटना हो जाता है तो रोड का वो हालत है कि आधा जो रास्ता 5 मिनट का है, आधा घंटा लगता है इस रास्ता से सफ़र करने में। और 2 व्हीलर के अलावा 4 व्हीलर जाने के लायक ये रोड नहीं है। 15 वर्षों में रोड का विकास क्यों नहीं हुआ? क्यों नहीं बना? हम लोग ने कई बार आप लोगों के माध्यम से सरकार तक ये सूचना, यहाँ के सांसद और विधायक तक ये सूचना पहुँचाने का काम किया। पेपर का बात पेपर तक ही दबा रह गया, सिर्फ न्यूज़पेपर को पढ़ने के बाद टेबल पर रखा चला जाता है। हम लोग तो सिर्फ इतना ही ना कर सकते हैं कि धरना किए, कई बार किए, और 15 साल के दरमियान में इस रोड का स्थिति बद से बदतर है। 20,000 आबादी को ये रोड जोड़ता है। कहाँ से कहाँ ये सड़क जाती है? ये पथरा देवीगंज दरगाहीगंज होते हुए कुंडिलपुर होते हुए 17 नंबर में फरी में जाकर के जोड़ती है और इधर चंदा सैफन को जोड़ते हुए लक्ष्मीपुर रोड में बथना वाली रोड में जाके जोड़ती है। और तकरीबन इस रोड से 20 से 25,000 आबादी को हमेशा के लिए 15 साल से दिक्कत हो रहा है। इस बार के लोकसभा चुनाव में क्या मुद्दा रहेगा आप लोगों का? मुद्दा यही रहेगा कि जब तक रोड नहीं बनेगा हम लोग वोट नहीं करेंगे। इसको वोट नहीं करेंगे? किन्हीं को भी वोट नहीं करेंगे। रोड नहीं तो वोट नहीं, सिर्फ रोड के नाम से हम लोग वोट नहीं करेंगे इस बार, क्योंकि जब हम लोग को चलने में ही दिक्कत हो रही है तो वोट क्यों करें। सांसद और विधायक आते हैं, सिर्फ चुनाव के दरमियान में लेखा पोती का काम किया जाता है कि आप लोग इस बार हो जाएगा, इस बार हो जाएगा। 15 साल से सिर्फ और सिर्फ हम लोग आश्वासन का चादर ओढ़ करके जी रहे हैं। कितना दिन पहले सांसद जी गाँव आए थे? सांसद जी तो चुनाव जीतने के बाद तकरीबन 3 से 4 बार आए हैं। विगत 1.5 साल के बाद परसों रात में आए हुए थे, सिर्फ आश्वासन दिए कि रोड का लेखापूर्ति हो गया। जब सरकार में थी तो बोले सरकार में काम हो जाएगा, जब सरकार में नहीं थे तो आरोप विपक्ष सरकार पे लगती है कि वहाँ से पास नहीं होने दिया जाता है। फिर जब सरकार में आते हैं तो काम हो रहा है, जेई को ये टेंडर करवा दिए, वो टेंडर करवा दिए। सिर्फ हम लोग सुन के पक गए, कुछ नहीं हो रहा है। अररिया में कैसा नेता दिख रहा है? अररिया में हम लोग इस बार बदलाव चाह रहे हैं। बदलाव चाह रहे हैं। कारण क्या है बदलाव? विकास मुद्दा है आपके गाँव में? बस। कोई सड़क के अलावा और कौन से काम हो रहे हैं? सरकार सड़क के अलावा हम लोग युवाओं को बेरोजगारी सबसे ज़्यादा प्रबल मुद्दा है। युवाओं के लिए कुछ किया नहीं जा रहा। आप तो युवा हैं, क्या सोच रहे हैं लोकसभा चुनाव को लेकर? विकास, हम लोग विकास के नाम क्या पर विकास नहीं है? आप देख सकते हैं विकास अभी क्या आपके सामने में है। हम लोग 15-20 साल से परेशान है। छोटा सा मुद्दा हम लोग जो है विधायक जी, सांसद जी सबको बोल के परेशान है। हम लोग पे मतलब धरना भी दिए सब आदमी। कौन सी पार्टी को आप लोग सपोर्ट करते हैं? देखिए हम लोग तो पहले बीजेपी को सपोर्ट करते थे, ठीक, बीजेपी को ही वोट दिए हैं। अभी वर्तमान में अब हम लोग विकास को वोट देंगे। कौन से प्रतिनिधि? कई सारे प्रतिनिधियों का नाम निकल कर सामने आ रहा है। अभी इस पे हम लोग कोई विचार नहीं किए हैं। सभी युवा साथी बैठ के विचार करेंगे, उसके बाद सोचा जाएगा कि किसको सपोर्ट करना है, क्या करना है। फिलहाल वर्तमान सांसद क्या रिपीट होंगे या कोई नया चेहरा? वो तो विकास उसका सामने में है, इससे आप भी अनुमान लगा सकते हैं कि वर्तमान सांसद होंगे या क्या होंगे।
मोदी सरकार के कामकाज से कितना खुश है? कामकाज से खुश हैं और नहीं भी हैं। क्यों नहीं है? देख लीजिए विकास का क्या स्थिति है, हम लोग किस स्थिति में जी रहे हैं, यहाँ की आबादी को क्या क्या समस्या हो रही है, ये चीज़ तो समक्ष में है। आज 20 साल से इस रोड का कोई देखने वाला नहीं है। सांसद आते हैं, खाना पूर्ति करके चले जाते हैं, बोर्ड गड़ गया, टेंडर हो गया, पास हो गया, अब बन जाएगा, वोट लेने तक। इसकी कमी से ये सड़क अभी तक अधर में पड़ा हुआ है। बस जो सांसद हैं, एमएलए हैं, उन्हीं के कमी से, उन्हीं का ये टेंडर है, उन्हीं के हाथ का बात है। ये हम लोग की आपसी मामला तो नहीं है जो हम लोग रोड बनवा लेंगे। इस बार सांसद को लेकर क्या ख्याल है? इस बार मुश्किल है उसकी समस्या। अगर टिकट मिलता है दोबारा तो नहीं जीतेंगे वो। आप लोग वोट देंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। नया चेहरा को मिलता है तो फिर सोचा जाएगा। सांसद और विधायक दोनों बीजेपी के हैं, फिर भी आपके गांव में विकास नहीं हो रहा है। यही तो सोचने वाली बात है। उनकी सरकार, वो अभी बीजेपी के सरकार के मेन जिला में, प्रखंड में वो खुद प्रतिनिधि, अब काम नहीं होगा तो कब होगा? आगे हम लोग फिर सोचेंगे इसके लिए। क्या नाम? बबलू कुमार यादव। क्या सोच रहे हैं लोकसभा चुनाव को लेकर? जो सब सोचेगा वही हम सोचेंगे। एक बार बन रहा था, थोड़ा सा बना, यहाँ तक 2 गाड़ी बेड में साली डाला, उसके बाद फिर काम बंद हो गया। बीजेपी, आरजेडी, क्या सोच रहे वो कोई अथी नहीं है। हाँ, हैं? तो यादव जी है, यादव तो आरजेडी के तो है, लेकिन कोई यादव तादव नहीं है। जहाँ देखेंगे जो काम करेगा उसको ठप्पा मारेंगे, नहीं करेगा तो नहीं मारेंगे। पिछले 10 सालों में कितना हाँ, हुआ? कुछ नहीं हुआ। कहाँ कुछ हुआ है? हम लोग का घर जाने में बहुत दिक्कत हो रहा है, क्या करेंगे हम लोग? सरकार की कौन कौन सी योजना आपके घर तक पहुंची? कोई योजना नहीं पहुँचा अभी तक। जल नल नहीं हम लोग का घर पे लगा हुआ है। पक्का मकान सरकार दे रही है? हाँ, इंदिरा आवास मिला है। गाँव आपके घर में बुजुर्गों को पेंशन वगैरह मिल रहा है? नहीं, सिलेंडर उनका योजना नहीं मिला है सिलेंडर। नहीं, और कौन सी योजना आपके घर नहीं पहुंची है? कोई योजना पहुंचवे नहीं किया तो हम कौन योजना के नाम बताएंगे कि ये योजना? ऐसा सांसद चाहिए इस बार? अब जो सोचा जाएगा, जो आएगा देखेंगे। जो हाँ, जो जाएगा घर तक उसी को ना देंगे। हाँ, जो बड़ी बात है कैसा सांसद चाहिए? जो सांसद जनता का दर्द बुझेगा वो सांसद चाहिए। ये सांसद जो है भी जनता का दर्द नहीं बुझेगा? क्या करेगा? इसमें 9 लगाएगा वो सांसद। अब की बार अगस्त जून में इसमें 9 लगाएगा। बताइए आप। कैसे जाते हैं? बाढ़ आती है, बाढ़ आते हैं तो कैसे जाएंगे? ऐसे पेंट खोल के जाना पड़ता है। एनएच पे तंबू गाड़ करके आदमी रहता है 2 महीना तक। 2 महीना तक बरसात में एनएच पे तंबू गाड़ करके रहता है। और यहाँ पर सिर्फ मोदी जी के नाम पर सारे नेताओं को अब जीतने का प्रक्रिया शुरू है। 303 सांसद सिर्फ मोदी जी के नाम पर चुनाव जीतते हैं। और वो लोग ये सोच नहीं है कि मोदी जी के नाम पर वोट लोग कर रहा है, तो यहाँ काम 0 पॉइंट पे मत करो ना। मोदी जी के नाम पे तो वोट मिल ही रहा है ना। पहले 303 सांसद मोदी जी को बनाते, लेकिन ऐसा स्थिति आ गया है देश का कि सिर्फ एक मोदी जी के नाम पे सारे सांसद जीत के जा रहे हैं। काम यहाँ धरातल पर कुछ नहीं हो रहा है। कितना दूर से आ रहे हैं इस सड़क में? इस सड़क में लगभग 4 किलोमीटर से। कितना दिन से सफर कर रहे हैं इस रोड में? कितना दिन से? बातें यहीं कहाँ ही हम कितना दिन से कर रहे हैं। क्या क्या समस्या आ रही है? क्या नया गाड़ी तो सब खराब हो जाता है, साल में नहीं चलता गाड़ी। सांसद जी लोग सड़क नहीं बनाए? कोई नहीं बनाता है। अब कहा है उसको, क्या हम मालिक थोड़ी हैं उसका? हम सांसद जी गांव में आते होंगे तो आप लोग कहते हैं कि चर्चा करते हैं कि सड़क खराब है, चर्चा करते हैं कि इधर से कहें इधर से चले गया, इतना ही है। और क्या क्या विकास के काम आपके गांव में हुए हैं? कुछ नहीं हुआ इधर, कुछ बिल्कुल कोई काम नहीं। कुछ नहीं। पूछिए कहीं कोई कुछ काम हुआ है? भाजपा तो विकास की गारंटी दे रही है। कौन गारंटी दे रही है? भाजपा, नरेंद्र मोदी विकास की गारंटी। नरेंद्र मोदी वहाँ यहाँ का बात कीजिए, यहाँ नेता की बात, जमीन में था उसका बात कर। हाँ, तो उसी के लोग हैं तो फिर हाँ, विकास का नहीं। कहाँ हुआ विकास? कुछ नहीं हुआ है। तो इस बार क्या सोच रहे हैं? इस बार क्या सोच रहे हैं लोकसभा चुनाव में? क्या सोच रहे हैं? किसको वोट देना पसंद करें? नया सांसद, नया जोश खरोश। देखिए यहाँ पर जो है ना, संसद के बारे में जब कहते हैं तो हम लोग यहाँ पर जो है अथी में जो है विधानसभा में तेजस्वी वोट देंगे, लोकसभा में तो उसकी वोट देंगे। हाँ, तोष कुमार सुमन। हम तो पचगछिया से, चंदा से आ रहे हैं। सड़क की स्थिति कैसी है? बहुत खराब है, जर्जर स्थिति है, चलने के लायक नहीं है। घर कहाँ हुआ आपका? मेरा घर तो बरगमा पड़ता है। यहाँ कोई संबंधी रहते हैं? यहाँ काम करते हैं नरपतगंज में। तो वर्तमान सांसद से कितना खुश है आप? सांसद का नाम जानते हैं? प्रदीप सिंह। तो क्या आज इस बार लगता है बदलाव होगा कि वही सांसद रहना? वही सांसद नहीं रहेगा, क्या बदलाव होगा? बदलाव होना चाहिए। बदलाव में कैसा सांसद देख रहे हैं? किसको देख रहे हैं? अब देखते हैं, लेकिन उसको छोड़ा करके, प्रदीप सिंह को छोड़ करके। यानी कि पार्टी वही रहेगी आपकी, भाजपा ही रहेगी? हाँ, जितने बात करो उतने वातावरण छे की वातावरण छै? जे
यहाँ से वोट लेकर जाता है, उधर गायब, काम हो नहीं रहा। यही बात, और कोई इतनी बात हमको कहना, और कुछ हो नहीं। गाँव में किस सब विकास मिलेगा सरकार के? सरकार के तो ना विकास भेले, मरिए थोड़ा थोड़ी के लिए के छोड़ दे छे। सड़क नहीं बनले, सड़क नहीं बनले, और काफी दिन से समस्या है गाँव में सड़क के काम समस्या और है। की समस्या है गाँव? और तो सब कुछ बढ़िया है, और की रहते। चुनाव से 2 महीना के बाद हाँ, सब हम ओते नहीं सुनावे चाहे छिए, ये के बात विकास करब। के विकास करते हैं? हाँ, के विकास करे छे? आ करे छे, के करे छे देखनी कोई नहीं केलके या, कोई नहीं केलके या। कौन पार्टी के वोट? जो कोनो पार्टी आवे छे तो वह बात भए रहल छे। क्या है लोकसभा चुनाव में तैयारी आप लोग? देखिए, लोकसभा चुनाव में तैयारी हम लोगों का यही है कि जो हम लोगों का शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क और रोजगार के लिए जो भी काम करेंगे उसको हम लोग वोट देंगे, अपना मत देने का काम करेंगे। अभी तक ये सब काम नहीं हुआ है? देखिए, अभी तक ये सब काम हुआ है। हम लोग इस बात से बहुत दुखी हैं कि लोकतंत्र, जनतंत्र या प्रजातंत्र, जिसमें सबसे अच्छा उदाहरण अब्राहम लिंकन जी ने दिए थे कि जनता के द्वारा जनता के लिए जनता का राज जो होता है उसे जनतंत्र कहते हैं। लेकिन अभी ऐसा नहीं हो रहा है। अभी नेताओं के द्वारा नेता के लिए और नेता का राज चल रहा है, या उसे लूटतंत्र भी बोल सकते हैं। अभी क्या आपको क्या लगता है कि राज्य सरकार या केंद्र सरकार के पास हम लोगों के इस सड़क के लिए बजट नहीं है? बजट होंगे कहीं ना कहीं। अगर केंद्र सरकार के पास अगर होंगे तो राज्य सरकार के पास भी होंगे, या राज्य सरकार के पास अगर कुछ अधिकोष में कमी पड़ते होंगे तो केंद्र सरकार मदद कर सकते हैं। लेकिन फिर भी इस सड़क पे अभी हर 10 से 15 दिन में एक आध हादसा होते रहते हैं। कोई गिर जाते हैं, पैर हाथ में चोट लग जाता है, तो कभी दुर्घटना की संभावना बनी रहती है। लेकिन कोई भी नेता इस पे निगाह नहीं देते हैं। अभी केंद्र से लेकर के, राज्य से लेकर के हमारे विधानसभा, लोकसभा तक सभी बीजेपी के हैं और बीजेपी के पूर्ण बहुमत से हैं। हम लोग दिल खोल करके बीजेपी को चुने थे, वोट दिए थे। लेकिन इस बार लग रहा है कहीं ना कहीं बीजेपी का पत्ता साफ है। और ख़ास करके हमारे नरपतगंज विधानसभा क्षेत्र में जयप्रकाश यादव जी का तो अब क्या बताएं, इस पे तो मुझे एक शायरी भी याद आ रहा है कि जयप्रकाश यादव जी का प्रकाश ज्वलित हो रहा है और हमारे नरपतगंज विधानसभा की जनता खून की आंसू रो रहा है। सांसद जी को लेकर क्या सोच रहे हैं? सांसद जी को भी लेकर के यही सोच रहे हैं कि जिस तरह से हमारे सांसद जी को खैरा के लिए काम करना चाहिए था, नरपतगंज के लिए काम करना चाहिए था और अररिया के लिए काम करना चाहिए था। क्योंकि देखिए, चूँकि खैरा का नाम हम इसलिए लिए हैं कि हमारा पंचायत खैरा है, ठीक है, इसलिए पहले हम अपने पंचायत का नाम लिए हैं। अगर अपना गांव खुशहाल होगा तभी हम अपने प्रखंड और अपने ज़िला और अपने राज्य को खुशहाल कर सकते हैं। सांसद जी भी बिल्कुल सुस्त पड़े हुए हैं। सांसद जी भी सांसद के योग हम लोग को नहीं लग रहे कि है दोबारा ये जीत करके आएंगे। वैसे तो जनता का मूड और मिजाज का कोई गारंटी नहीं कल क्या हो सकता है। लेकिन हम यही जनता से भी अपील करेंगे कि ऐसे व्यक्ति को सत्ता में चुनिए जो जनता के लिए हमेशा खड़े रहे और जनता के लिए हर मुद्दे पे काम करे, चाहे वो स्कूल हो, अस्पताल हो, या शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, या संसाधन हो। हमारे अररिया ज़िला में और नरपतगंज प्रखंड में इन सभी चीज़ का कमी है, जो कि अभी आप हमारे नरपतगंज प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र देख लीजिए। वहाँ पे अगर कोई सर्पदंश का शिकार हो जाए या किसी को कुत्ते काट ले तो उस दवाई का व्यवस्था नहीं है। आप एक बार ज़मीनी निरीक्षण कीजिए। सांसद का चेहरा ठीक है, सांसद का चेहरा बिल्कुल बदलना चाहिए। नए चेहरे पर नए चेहरा अगर बीजेपी देता है तो पूर्ण रूप से बीजेपी जीतेंगे, इस बात को हम गारंटी के साथ बोलेंगे। लेकिन अगर फिर से प्रदीप कुमार सिंह आते हैं तो निश्चित हार होगी बीजेपी की। क्या ऑप्शन रहेगा? ऑप्शन यही है कि हम लोग उसके बाद आरजेडी के किसी चेहरे को चुनेंगे, जो बात है। और नए चेहरे तो अभी सफल हो नहीं सकता है, चाहे कोई भी अदर तीसरी पार्टी हो। भले ही वो संघर्ष करे, लेकिन उसे जीतने के लिए तो 5-10 साल का समय चाहिए। काफ़ी नए चेहरे बीजेपी से टिकट लेने की जुगत में है। लेकिन देखिए, काफ़ी नए चेहरे जुगत में है तो वो अपने किस्मत आजमा सकते हैं। इससे बीजेपी को ही घाटा होगा। लेकिन हम यही कहेंगे सर कि जिस तरह मोदी जी बोले हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अगर बेटी को नहीं बचाओगे तो दुल्हन कहाँ से लाओगे, बहू कहाँ से लाओगे। तो हम यही कहेंगे सर कि अगर किसान को नहीं बचाओगे तो रोटी कहाँ से लाओगे। हमारे क्षेत्र के किसान का भी हालत बहुत दयनीय है। ऐसे ऐसे किसान हैं
जिसके घर में अगर शाम में वो सही से खाते हैं खाना तो सुबह के लिए झकते हैं, और सुबह में अगर सही खाना खाते हैं तो शाम में वो क्या खाएंगे, इसके लिए वो झकते हैं। तो हम यही कहना चाहेंगे कि उसको सरकारी लोन का सुविधा नहीं है और आसानी से सरकारी लोन नहीं दिया जाता है। अगर किसान को सरकारी लोन दे दिया जाए तो वो किसी प्राइवेट, किसी सेठ साहूकार के फेरे में न पड़कर वो कम से कम उन्नति करेंगे और कम से कम इंटरेस्ट रेट सरकार को दे करके वो खुशहाल ज़िंदगी जी सकते हैं। लेकिन किसान का स्थिति इस तरह दयनीय है सर कि क्या बताएं कि किसान कर्ज के तले दबकर वो आत्महत्या तक करने को मजबूर हो जाते हैं, तैयार हो जाते हैं। और ऐसा कई घटनाएं हम लोग को देखने को मिला भी है, जिसे कि सामाजिक स्तर से या फिर राजनीतिक स्तर से दबा दिया जाता है, उसे उजागर नहीं होने दिया जाता है। ये स्थिति हमारे क्षेत्र के किसानों का है। तो ये थे यहाँ के लोगों की समस्या। और पब्लिक पंच में आप देख रहे थे पचगछिया से जो यहाँ के चुनावी मुद्दे होंगे। इस बार इस गांव में सड़क नहीं है और किसानों के भी काफ़ी सारे समस्याएं हैं। तो ये सारी समस्याएं इस बार भाजपा को अररिया में सोचने के लिए मजबूर ज़रूर करेगी।